जैसा जन समर्थन जनता ने दिया है वह अद्भुत भी है और अभूतपूर्व भी है। मैं अभूतपूर्व इसलिए कह रहा हूं कि खंडवा में तो हम जीत ही रहे, लेकिन जोवट विधानसभा जहां 90% से ज्यादा जनजातीय आदिवासी मतदाता हैं और जिस सीट को 70 साल में हम पहले केवल 2 बार जीते थे और पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भी 18,000 वोटों से पीछे थे, वहां भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर रही है। वो विजय जोवट अकेले की विजय नहीं है, वो जनजातीय भाई और बहनों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुआ विश्वास है। जो काम हम लोग कर रहे हैं जनजातीय भाई बहनों के लिए, उस काम पर मोहर है। खंडवा, पृथ्वीपुर, जोवट, सचमुच में अगर देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जो वैश्विक नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति जनता का प्रेम, जनता का विश्वास और इससे भी आगे बढ़ के जनता की उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे कोरोना कंट्रोल का सवाल हो, आत्मनिर्भर भारत का सवाल, निर्माण का सवाल हो, समाज के अलग अलग वर्गों के कल्याण के काम हो, वो जनता की जिंदगी में बदलाव लाने वाले हैं। ये प्यार और आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, उनके प्रति विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने और हर एक कार्यकर्ता ने जो परिश्रम किया, उस परिश्रम की विजय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए, ये सचमुच में उन कामों के प्रति भी जनता का विश्वास और उन कामों पर जनता की मोहर और जनता का समर्थन है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, सुहास जी के नेतृत्व में अनथक परिश्रम किया और मैं अपने मंत्री साथियों को भी बधाई देना चाहूंगा। कई हमारे कार्यकर्ता संगठन के और हमारे मंत्री नवरात्रि में घर नहीं आए, दशहरा वहीं मनाया और कुछ तो ऐसे भी थे जिनने करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी को जल नहीं पिला पाए। वो चुनाव क्षेत्र में डटे रहे, जुटे रहे। तो एकजुट होकर जो परिश्रम किया, उस परिश्रम का परिणाम है। और पृथ्वीपुर भी ऐसा विधानसभा था जहां केवल एक बार जब स्वर्गीय सुनील नायक जी की हत्या हुई थी, भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसके अलावा कभी नहीं जीती। एक तथ्य और मैं रेखांकित करना चाहूंगा, बसपा इस बार चुनाव नहीं लड़ी थी। पिछली बार बसपा ने 31,000 वोट लिए थे पृथ्वीपुर में और 16,000 वोट लिए थे रैगांव में। बसपा की उपस्थिति के बिना, क्योंकि यह माना जाता है कि बसपा अगर नहीं लड़ती तो वोट कांग्रेस को जाता है, उनकी उपस्थिति के बिना ये विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी विजय है। मैं जनता के प्यार को प्रणाम करता हूं। जिम्मेदारी हमारी और बढ़ गई है। हम और बेहतर ढंग से अपने प्राणों से प्यारी जनता की सेवा करेंगे। संगठन और बेहतर काम करेगा, क्योंकि सेवा ही संगठन है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को, सुहास जी को, संगठन की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। कार्यकर्ता जिन्होंने पसीना बहाया है, मंत्री सहित, क्योंकि वो भी कार्यकर्ता है, उनको भी बधाई देता हूं। और हम विनम्रता के साथ ये विजय स्वीकार करके जनता की सेवा का जो हमारा संकल्प और उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ा आभार तो जनता के प्रति, मध्य प्रदेश की जनता को हम प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और यही संकल्प व्यक्त करते हैं कि इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। कमलनाथ करेगा ईवीएम। अब अध्यक्ष जी बोलेंगे। हार के बाद ईवीएम आ जाती है। अरे यहाँ 4 चुनाव हुए,
3 में हम लोग स्पष्ट रूप से बढ़ रहे हैं। 1 में अभी हम पूछे, पूरे परिणाम नहीं आए, लेकिन जब कांग्रेस जीत जाती तो ईवीएम में कोई दोष नहीं होता, और हारते हैं तो सबसे पहले ईवीएम पे दोष लगाते हैं। उनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए।